7 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक को वहां से कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तब वो क्लिकेबल लिंक बन जाएगा और उसको क्लिक करके आप लिंक से जुड़ सकते हैं। उस लिंक को आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, व्हाट्सएप में या क्या कहते हैं अपना नोटबुक में, कहीं भी जहां आपको सुविधा हो आप उसे सेव करके रख सकते हैं। रोजाना क्लिक किया और जिस समय जुड़ना हो जुड़ गए। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलते हुए लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। इसके साथ हम एक क्वेश्चनियर भी भेज रहे हैं, जिसके द्वारा आप मुरली के प्रश्न रिवाइज कर सकते हैं। आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे मुरली में से, आपको जितने आंसर दे पाएंगे उससे आपको रोजाना मुरली पर पूरा अटेंशन रहेगा और अच्छी तरह अपने प्रश्नों के उत्तर देकर अपने आप को भी उमंग उत्साह में भर सकेंगे। और इसी क्वेश्चनियर को आप जिनके पास भी भेजना चाहे सबके पास भेज सकते हैं। कितने भी भाई बहन इसके प्रश्नों के उत्तर देने में अपना भाग्य बना सकते हैं, उनकी सेवा आप करके आपका भी भाग्य बनेगा। इसके साथ इसी में एक लिंक दिया हुआ है ईश्वरीय ज्ञान खजाने का, उस लिंक को भी क्लिक करके आप सारे खजाने को, जो भी बाबा की वीडियोस मुरलियां बने हुए हैं, जो भी पीडीएफ, एचटीएमएल, ऑडियो, वीडियो सभी आप उसमें ले सकते हैं। और जिनको भी सुविधा हो आप भेजना चाहें तो उनको आप भेज भी सकते हैं। आपके पास सारा खजाना है सेवा करने के लिए। जितना आप सेवा करेंगे आपका भी भाग्य बनेगा। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के मीठे बच्चे। मीठे बच्चे फिर दोबारा कह रहे हैं, बाप के मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कहां बैठकर याद करना है? एकांत में बैठकर शिव बाबा को याद करना है। ये कहाँ होता है एकांत? केवल एक बाबा याद रखना। कहाँ होता है? मन भाई जी, भीड़ में भी अकेले हूँ बाबा के साथ। भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं? हाँ जी भाई जी। ये कैसे संभव है? ये तो मन आत्मा का ही अंदर होता है, मन चिंता बाबा के साथ। बाहर से कितनी भीड़ हो। पागल कहेंगे, इतनी बड़ी भीड़ में अकेले हैं। किसी को क्या पता चलेगा भाई जी, हम अंदर क्या आत्मा में क्या चल रहा है। अच्छा, मन बुद्धि कैसे याद करना है तो क्या बताएं?
एक अंत माना एक के अंत में, बस सिवाय बाप के मुझे और कोई दिखाई नहीं दे और किसी की बात सुनाई ना दे। कितनी बड़ी भीड़ हो, मेरे को सिर्फ बाबा ही दिखाई दे रहा है, बाबा की श्रीमत ही दिखाई दे रही है, मुझे केवल बाबा की बातें ही बुद्धि में चल रही है, मेरी बात बाबा के साथ हो रही है या बाबा की किसी बात का मेरी बुद्धि में मंथन चल रहा है। तो सच्चे माशूक को याद करो, उसकी श्रीमत पर फिर हमने सबको देखना है। इतनी बड़ी भीड़ को बाबा की श्रीमत के अनुसार देखना है। ये सब आत्माएं अपना पार्ट बजा रही है, जो कुछ भी ये कर रहे हैं सब एक्यूरेट कर रहे हैं। हर एक सीन को देखते हुए अपने आप को हम स्मृति दिलाए, ये जो कुछ भी कर रहे हैं एक्यूरेट कर रहे हैं, इनका पार्ट इनसे वही करवा रहा है जो इनके पार्ट में। वो अच्छा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, ये 5000 साल पहले भी इसी प्रकार से हुआ था और 5000 साल बाद फिर मैं इसी सीन को ऐसे ही देख रही हूं और ये भी अपना एक्यूरेट यही पार्ट बजा रहे हैं। लड़ाई हो रही है तो भी, झगड़ा हो रहा है तो भी, मार पिटाई हो रही है तो भी, डांस हो रहा है तो भी, खुश हो रहे हैं तो भी, दुखी हो रहे हैं तो भी। मेरा रोल क्या है? मेरा रोल देखने का है ये सब एक्यूरेट हो रहा है, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं, मेरे को कोई शिकायत नहीं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैं उसे बेस्ट करने में किसी प्रकार का सहयोग दे सकता हूं तो परमात्म डायरेक्शन पर मैं उसे बेस्ट करने का सहयोग दूं। अब उस सहयोग को वो आत्माएं लेंगे कि नहीं लेंगे, ये उन आत्माओं का पार्ट होगा, ये उन आत्माओं का पार्ट होगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझानी। इसी प्रकार से बाबा की श्रीमत पर चलने से हर सीन को देखते हुए, हर सीन को एक्सेप्ट करते हुए स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। मेरे को कोई हलचल नहीं आनी चाहिए, कोई अच्छा कर दे, मेरे से कोई अच्छा काम भी हो जाए तो मुझे खुश नहीं होना। मेरी खुशी का मतलब, मेरी खुशी का संबंध जो है वो किसके साथ है? मेरी एकांत एक रस अवस्था के साथ है। मेरी अवस्था में जरा भी किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं हो। प्रश्न, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना है? बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? सोचो, हमें भगवान मिला है, इतनी बड़ी दुनिया में से परमात्मा मुझे मिला है, तो अब मुझे कितना, भगवान मुझे मिला है, इतनी बड़ी दुनिया में से परमात्मा मुझे मिला है, तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? मेरे अंदर कोई अलबेलापन है क्या? हाँ भाई जी, कर लेंगे, हो जाएगा, आते अभिमान में आ जाते हैं, आलस आता है, ये सब अलबेलापन है।
ये सब समाप्त होना चाहिए। हमारे अंदर अनेक प्रकार से अलबेलापन है, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, ये जो सोचना है ये भी जो है अलबेलापन है। और हमने अपने आप को इस अलबेलेपन से दूर करना है। कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही, हम तो बाबा के हैं ही, याद की मेहनत नहीं करते। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते हैं बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुमको भी निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत तकदीर जगाकर आई हूं, ओम